इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे एंटेरो पिन्युस्टा वगैरह की। एंटेरो जो पिन्युस्टा वगैरह है इसकी क्लास वगैरह, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके अंदर ये क्या है कि जैसे ग्रीक वर्ड वगैरह है, क्या है ग्रीक वर्ड वगैरह, इसका मीन वगैरह निकाल के देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से इसका मीन वगैरह निकल रहा है। जैसे एंटेरोन है, यानी कि एंटेरोन, एंटेरोन का मतलब है यहाँ पे गट वगैरह। गट को क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल। और इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर पिन्युस्टा, जो पिन्युस्टस है इसके अंदर पिन्युस्टोस, पिन्युस्टोस है इसके अंदर, इसका मीन वगैरह है ब्रीथेड, यानी कि श्वासित, यानी कि इसका मेन वगैरह निकल गया एंटेरो पिन्युस्टा वगैरह का। एंटेरोन यानी गट आहार नाल, लैक स्ट्रक्चर वगैरह होती है आहार नाल, और पिन्युस्टोस यानी कि ब्रीथेड यानी कि श्वासित। अब इसके बाद में इसके अंदर जो इसके कैरेक्टर्स वगैरह हैं इनको देखेंगे और इसके एग्जांपल वगैरह को लेके देखेंगे इसके अंदर की फॉर एग्जांपल वगैरह हम लोग किस तरीके से देखते हैं इसके अंदर। एक ये क्या होते हैं, जैसे एंटेरो पिन्युस्टोस जो भी कैंडिडेट्स वगैरह होते हैं क्लास के, इसके अंदर जो हेमिकोडेट्स वगैरह हैं उनके अंदर, यानी कि एंटेरो पिन्युस्टा के अंदर ये एकल, एकल का मतलब यानी कि सिंगल, यानी कि जो मैराइन सिस्टम वगैरह के अंदर या समुद्र के अंदर रहते हैं ना, तो वहां पे क्या होते हैं, ये एकल रहते हैं यानी कि सिंगल रहेंगे। जहां पे भी इनका हैबिटेट वगैरह है ना, आवास, वहां पे कि ये क्या करेंगे, यानी कि हैबिट के अंदर, यानी कि आवास वगैरह के अंदर हैबिट एंड हैबिटेट इनका जो भी होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इसके अंदर ये क्या होते हैं, एकल होते हैं, सिंगल फॉर्म के अंदर जो भी बिल वगैरह बना के रहेंगे ना उसके अंदर कैसे रहेंगे, सिंगल रहेंगे। और इसके बाद में मुक्त प्लावी या बिलकारी जंतु जिन्हें प्राय ओक फल, एकोर्न या जीवाकर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकोर्न या जीवाकर्मी। ओक फल यानी कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, जिन्हें, ये क्या होते हैं, बिलकारी। बिल का मतलब यानी कि बिल बना के रहते हैं ये। जैसे मैं जो समुद्र वगैरह होता है, समुद्र की गहराई तल वगैरह होता है, तो वहां पे क्या होता है, जो भी कीचड़ वगैरह होता है तो उसके अंदर ये क्या करते हैं, जैसे सोयल वगैरह रहती है उपस्थित वगैरह, या फिर बाद में जो भी एक्सक्रेटरी जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं, सारी चीजें वहां पे उपस्थित वगैरह होती है तलहटी के अंदर, यानी कि तल नुमा जो संरचना वगैरह, यानी कि सबसे डेप्थ के अंदर। अब इसके अंदर ये क्या करेंगे, यानी कि पोर यानी कि बिल नुमा संरचना वगैरह बनाएंगे वहां पे, और वहां पे बना के, और कीचड़ लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है तो उसके अंदर बिल बना के, और वहां पे ये लोग क्या करते हैं, रहते हैं। वो किस प्रकार से रहते हैं वो भी चीजें हम लोग देखेंगे डायग्राम में। तो इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, बिलकारी जंतु वगैरह, जो क्या होते हैं, ओक फल, एकोर्न या जीवाकर्मी इसको कहते हैं। जीवाकर्मी, एकोर्न फल, या इसको कहते हैं ओक फल या एकोर्न जीवाकर्मी। जीवाकर्मी का मतलब ये हो गया कर्मी, यानी कि वर्म लाइक स्ट्रक्चर वगैरह। वर्म का मतलब कीड़ा वगैरह, कीड़े के समान ये क्या होती है, संरचना वगैरह। वर्म यानी कि जैसे वर्म हम लोगों ने पढ़ा था ना पहले, इंसेक्ट वगैरह के अंदर भी हम लोगों ने देखा था, जो लार्वल स्टेज वगैरह होती है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है। जैसे अर्थवर्म वगैरह होता है, तो अर्थवर्म के जैसे, वो तो खैर एनालिड्स के अंदर आ गया अर्थवर्म वगैरह, तो लेकिन उसी के समान ये क्या होती है, स्ट्रक्चर वगैरह आ रही है, यानी कि लंबी संरचना वगैरह होगी, बेलनाकार संरचना वगैरह। ये क्या होते हैं कि ये इसी रूप के अंदर, जीवाकर्मी के रूप के अंदर ये क्या होते हैं, रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिए है अर्थवर्म वगैरह का, ऐसा नहीं है कि अर्थवर्म की तरह संरचना वगैरह होती, उसी के समान बताया हमने कि उसी के तरीके से संरचना वगैरह होती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं शरीर लंबा। शरीर कैसा होता है, लंबा होता है, कृमि रूपी और एवरंत होता है। कैसा होता है, एवरंत वगैरह होगा, यानी कि शरीर कैसा होता है, लंबा होता है एक तरीके से, और इसके अंदर क्या होता है, कृमि रूपी वर्म लाइक स्ट्रक्चर वगैरह और एवरंत वगैरह। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल वगैरह हम लोगों ने डायग्राम वगैरह प्रदर्शित कर रखा है, डायग्राम बना रखा है, तो इस डायग्राम के अंदर देखते हैं। ये देखो ये क्या है, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर वगैरह है बेलेनोग्लोसस वगैरह की, जिस प्रकार से जो समुद्र वगैरह के अंदर रहता है तलहटी के अंदर, तो ये बिल बना के रहता है। तो ये क्या है, इसका बिल वगैरह, ये देखो ये बिल लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, ये एक तरीके से यू शेप के अंदर कवर्ड है ना, तो ये क्या है, बिलकारी प्राणी वगैरह बिल के अंदर रह रहा है। और इसके अंदर ये क्या है कि पोल नुमा संरचना वगैरह, ये वाली स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, इसकी ओपनिंग वगैरह क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर वगैरह है, ये जो छिद्र वगैरह है, ये क्या है, यहाँ की ओपनिंग वगैरह, जिसके माध्यम से ये क्या करता है, अंदर जाता है, जिसके माध्यम से ये क्या देता है, अंदर वगैरह। ये देखो हेड वाला हिस्सा वगैरह, यानी कि ऊपर वाला, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा वगैरह है इसका, तो ये वाला हिस्सा वगैरह। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट ट्रंक वाला हिस्सा वगैरह, यानी कि ये वाला हिस्सा वगैरह, लास्ट वाला रीजन वगैरह इस तरीके से प्रेजेंट वगैरह है। ये क्या होता है, इस तरीके से ये यू शेप यानी कि राउंड अप शेप के अंदर बिल बना के और यहाँ पे रहता है। और इसके अंदर ये वाला इसका क्या है, कास्टिंग वगैरह। कास्टिंग का मतलब इसका एक्सक्रेटरी जो प्रोडक्ट्स वगैरह होता है वो कास्टिंग के रूप के अंदर ये क्या करते हैं, बोलस लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर ये कास्टिंग वगैरह गिराते हैं बाहर की साइड के अंदर, यानी कि जो इसका बिल वगैरह होगा उसके जस्ट बाहर वगैरह गिराएंगे ये लोग, और इसी तरीके से ये संरचना के रूप में रहते हैं। ये क्या है, इस सेंट वगैरह, सेंट का मतलब एक तरीके से कीचड़ वगैरह नुमा संरचना वगैरह यहाँ पे उपस्थित वगैरह, ये कीचड़ के अंदर इस तरीके से ये
उपस्थित वगैरह है। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रदर्शित वगैरह कर सकते हैं। ये क्या है, कीचड़ वगैरह नुमा संरचना वगैरह। इसी के अंदर क्या है कि जैसे जो प्रेजेंट वगैरह है बिल के अंदर ही सारी चीजें कीचड़नुमा संरचना के अंदर इस तरीके से हम लोग ये बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये उपस्थित वगैरह है, ये देखो। तो इस तरीके से ये संरचना वगैरह होती है। बेलेनोक्लोसस इन ब्रो, यानी ये क्या है, एक स्ट्रक्चर रूप के अंदर है और इसी के अंदर ये क्या है, दसी हुई संरचना के रूप के अंदर है। एसेसरी कैनाल वगैरह यहाँ पे उपस्थित वगैरह होती है इसी तरीके से, और जिसके माध्यम से ये क्या होगा, अंदर के साइड ये ओपनिंग वगैरह होती है। ओपनिंग के माध्यम से क्या होता है, अंदर के साइड में जाएगा और बाहर के साइड के अंदर मूव वगैरह ये करेगा, गति वगैरह करेगा, और एज न्यूट्रिशंस वगैरह जो भी पदार्थ वगैरह होगा वो लेगा और फिर बाद में इंटेक्ट करेगा और फिर बाद में इसके अंदर चला जाता है। और फिर बाद में जो कास्टिंग के रूप के अंदर ये क्या करता है, एक्सक्रेटरी जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो गिराता है। ये बात कर ली। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये इसकी स्ट्रक्चर वगैरह बॉडी फॉर्म वगैरह होती है, 3 पार्ट्स के अंदर बटी हुई होती है। तो उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर जैसे शरीर लंबा क्रमीरूपी और अवरंत वगैरह होता है, इसके बारे में बात कर ली। नेक्स्ट है सूंड बेलनाकार और पीछे से आगे की ओर नुकीली होती है। सूंड क्या होती है, ये बेलनाकार नुमा संरचना के रूप के अंदर रहती है और पीछे की ओर क्या होती है, यह आगे यानी कि पीछे से आगे की ओर नुकीली होती है। पीछे से क्या होती है, आगे की ओर जो सूंड नुमा संरचना वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह है वो क्या होती है, इसके अंदर नुकीली नुमा संरचना के रूप के अंदर आगे की ओर अग्रसर होती है। कोलर में पक्षमा भुजाओं का अभाव होता है। जो कोलर रीजन वगैरह है इसका, उस रीजन में क्या होता है, जो पक्षमा भी जो भुजा वगैरह है, आर्म वगैरह है, तो उनका क्या होता है, अभाव वगैरह होता है इसके अंदर। कोलर में पक्षमाभी भुजाओं का क्या सा होता है, अभाव वगैरह होता है, इसके अंदर एब्सेंट वगैरह होंगी। आहार नाल, जिसको एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जाना जाता है, सीधी और मुख एवं गुदा विस्तृत सिरों पर निशंदन यानी कि जो निशंदन अंशन की जो मैकेनिज्म वगैरह है, फिल्ट्रेशन की जो मैकेनिज्म वगैरह है, तो इसके अंदर होगी। एजी न्यूट्रिशन किसके रूप के अंदर लेगा, फिल्ट्रेशन जो मैकेनिज्म वगैरह है उसके अंदर एजी न्यूट्रिशन वगैरह, ये भोज्य पदार्थ वगैरह क्या करेगा, ग्रहण वगैरह करेगा। अंशन की जो मैकेनिज्म वगैरह है यहाँ पे होगी। तो एलिमेंट्री कैनाल कैसे होती है, स्ट्रेट तो होती है एक तरीके से, सीधी नुमा संरचना होती है। और क्या होता है, आहार नाल, यानी कि जो इसका जो रीजन वगैरह है, यानी कि जो माउथ रीजन से और एनस तक ये क्या होती है, जो इसकी बॉडी फॉर स्ट्रक्चर वगैरह होती है, माउथ रीजन से एलिमेंट्री कैनाल वगैरह, और इस तरीके से ये फैली हुई संरचना वगैरह के रूप में रहती है। और मुख और गुदा ये क्या होते हैं, विपरीत सिरों पर स्थित वगैरह होते हैं। मुख और देखो माउथ और एनएस वगैरह ये तो दोनों विपरीत सिरों पर उपस्थित वगैरह होंगी। और तो ये क्या होते हैं, और इसके अंदर निशंदन जो मैकेनिज्म वगैरह है इंसान की, तो उसी के माध्यम से इसके अंदर क्या होता है, एजी न्यूट्रिशन वगैरह, भोज्य पदार्थ वगैरह ये लोग ग्रहण वगैरह करते हैं। ये क्या होती है, यू आकार में गिल छिद्र कई जोड़ी होते हैं। यू आकार के अंदर, इसी के अंदर जैसे बेलेनोक्लोसस की हम लोग स्टडी वगैरह करेंगे, देखेंगे अलग से इसका जो लेंगे चैप्टर वगैरह हम लोग, यानी कि अलग से लेक्चर वगैरह, तो उसके अंदर के हम लोग इसकी इंटरनली फॉर्म के अंदर इसके एलिमेंट्री कैनाल हो या फिर बाद में इसका नर्व सिस्टम वाला एलिमेंट्री कैनाल वाला रीजन वगैरह हो, या फिर बाद में इसकी जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स वगैरह हैं, तो उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। अब इसके अंदर ये क्या होता है कि यू शेप के अंदर गिल छिद्र वगैरह है वो कई जोड़ी होते हैं इसके अंदर उपस्थित वगैरह। नर और मादा लिंग पृथक जनन ग्रंथियों अनेक और कोष के समान होते हैं। ये क्या होते हैं, अनेक और कोष के समान होते हैं। इसके अंदर जो नर व मादा लिंग वगैरह है वह पृथक जनन ग्रंथियां अनेक और कोष के समान ये क्या होती है, संरचना वगैरह होती है। तो वो रिप्रोडक्टिवली जो सिस्टम वगैरह के अंदर स्टडी करेंगे हम लोग बेलेनोग्लोसस वगैरह की, तो उसके अंदर हम लोग देख लेंगे। क्योंकि एंटेरोपिनोस्टा वगैरह है तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने किसकी बात की है, ये बेलेनोग्लोसस है, उसकी बात की है हम लोगों ने। किसकी बात की है, बेलेनोग्लोसस वगैरह की। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं परिवर्तन, जिसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट में एक स्वतंत्र टोर्नेरिया लार्वा अवस्था वगैरह उपस्थित वगैरह होती है। इसके अंदर क्या होता है, स्वतंत्र जो टोर्नेरिया लार्वा वगैरह होती है वो क्या होती है, इसके अंदर उपस्थित वगैरह होती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इनके अंदर जैसे हमने बात की थी हेमिकोडेट्स वगैरह के अंदर कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का इसके अंदर क्या होता है, परिवर्तन वगैरह पाया जाता है। तो प्रत्यक्ष प्रकार के परिवर्तन में डायरेक्टली डेवलपमेंट होगा, और जैसे अप्रत्यक्ष परिवर्तन के अंदर इसके अंदर मिडल स्ट्रक्चर वगैरह कौन सी होगी, इसके अंदर टोर्नेरिया जो लार्वा स्टेज वगैरह है, तो ये इसके अंदर उपस्थित वगैरह क्या होगी, टोर्नेरिया जो लार्वा वगैरह है ये इसके अंदर उपस्थित वगैरह होगी। अलैंगिक जनन का अभाव होता है। इसके अंदर क्या होता है, अलैंगिक जो जनन वगैरह है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह है, तो उसका क्या होता है, अभाव वगैरह होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर पाए जाते हैं एंटेरोपिनोस्टा वगैरह के अंदर जो क्लास वगैरह है।
इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बेलेनोग्लोसस वगैरह हो, सेकोग्लोसस वगैरह हो, या फिर बाद में हम बात करते हैं डोलिकोग्लोसस वगैरह हो या प्रोटोग्लोसस वगैरह हो। तो इस तरीके से ये काफी एग्जांपल वगैरह है, स्पेंजिला वगैरह है, ये काफी जो इसके एग्जांपल वगैरह है, यानी कि बेलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस, डोलिकोग्लोसस वगैरह, प्रोटोग्लोसस वगैरह, या फिर बाद में हम बात करते हैं पिटाइकोडेरा। तो इस तरीके से काफी एग्जांपल वगैरह इसके अंदर हम लोगों ने देख लिए। अब इसी के बारे में हम लोगों ने एंटेरोपिनिस्टा वगैरह है तो उसके बारे में इतना ही है, आप लोगों के ज्यादा डीपली इसके अंदर नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके डिफरेंट रीजन्स वगैरह देख लिए और इनके जो फंक्शंस वगैरह है वो देख लिया। और इस तरीके से हम लोगों ने जो इसका डायग्राम वगैरह है तो उसके बारे में दोबारा से देख लेते हैं। ये क्या करता है कि जो बिलकारी प्रणाली वगैरह होता है, बिल के अंदर बिल बना के रहता है, तो ये क्या है, बिल नुमा संरचना वगैरह, जैसे सांप वगैरह होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, चूहे वगैरह बिल बना के रहते हैं, तो उसी के समान ये क्या होता है, बिलकारी प्रणाली वगैरह होते हैं, बिल बना के रहते हैं, तो इसी के अंदर रहेंगे और फिर बाद में इसके माध्यम से बाहर आते जाते ये रहते हैं। और ये क्या करते हैं, एज ए न्यूट्रिशंस वगैरह लेंगे और कास्टिंग के रूप के अंदर एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे वो ले करते हैं। और ये इसके अंदर जो एसेसरी कैनाल वगैरह है ये इसके अंदर उपस्थित वगैरह इस तरीके से प्रेजेंट वगैरह होती है, जिस प्रकार से प्रदर्शित कर रखी है। और इस ये क्या होता है, कीचड़ वगैरह नुमा संरचना के अंदर ही बिल बना के रहते हैं और इसी तरीके से ये क्या करते हैं, अपना जो जीवन व्यापन वगैरह है करते रहते हैं। तो ये बात कर ली हम लोगों ने किसके बारे में, बेलेनोग्लोसस, जो किसकी क्लास वगैरह का सदस्य है, ये है एंटेरोपिनिस्टा वगैरह का। अब हम बात करते हैं किसकी, जो टेरोब्रेंकिया वगैरह है, टेरोब्रेंकिया के कैरेक्टर्स देखेंगे, फिर बाद में इसके एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे और इसका विद डायग्राम वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर किस कौन कौन से रीजन क्या वर्क रोल प्ले करते हैं। इसके बाद में देखते हैं टेरोब्रेंकिया। टेरोब्रेंकिया के अंदर जैसे हम लोग एग्जांपल वगैरह किसका लेंगे, सिपेलोडिस्कस वगैरह का, किसका, सिपेलोडिस्कस वगैरह का एग्जांपल वगैरह लेंगे। इसकी स्ट्रक्चर वगैरह की हम बात करें तो ये क्या है, एक तरीके से जो प्लांट वगैरह होता है ना, तो उसी के समान ये शाखा वगैरह ब्रांचेज वगैरह दिख रही है इसके अंदर, जिसको टेंटिकल्स वगैरह कह रहे हैं, यानी कि ब्रांचेज स्ट्रक्चर वगैरह। आर्म वगैरह, आर्म के ऊपर क्या है कि जैसे लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है ना, तो उसी के समान इसके अंदर क्या है, टेंटिकल्स वगैरह उपस्थित वगैरह, टेंटिकल्स वगैरह पाए जाते हैं। इसके अंदर देखो ये वाला ओपनिंग, ये वाले जो रीजन वगैरह रेड कलर से प्रदर्शित वगैरह कर रखा है, तो ये क्या है, यहाँ पे एनएस वगैरह यहाँ पे उपस्थित वगैरह और माउथ रीजन वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह होगा। इसी के समान स्ट्रक्चर वगैरह इसके अंदर क्या उपस्थित होती है, सिपेलिक जो सिल्ट वगैरह होती है वो इसके अंदर उपस्थित वगैरह होती है। और इसी के अंदर ये वाला रीजन वगैरह मिड वाली जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है, ये कौन सा रीजन होता है, ट्रंक सेक वगैरह होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, यानी कि बैलून लाइक संरचना या फूली हुई संरचना वगैरह है ना, तो ये क्या है, इसके अंदर ट्रंक वगैरह। और स्टाइल वाला जो पार्ट वगैरह है वो क्या है, यानी कि लंबी संरचना वगैरह होती है इसके अंदर, स्टाइल वाला पार्ट वगैरह। तो इसको क्या करते हैं, पहले थ्योरेटिकल रीजन से कंपेयर वगैरह करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें यानी कि जो टेरोब्रेंकिया वगैरह है, तो टेरोब्रेंकिया ग्रीक वर्ड वगैरह है, तो ग्रीक वर्ड का इसका मीन वगैरह क्या निकल रहा है वो देखते हैं। ग्रीक वर्ड वगैरह है ये, और इसके अंदर जैसे जो टेरोन वगैरह है, तो टेरोन वगैरह का इसका मतलब वगैरह है फेदर से। टेरोन का मतलब वगैरह, इसका मतलब वगैरह क्या है, यानी कि फेदर्स, यानी कि जिसको पर वगैरह कहते हैं, जैसे पक्षी वगैरह होते हैं तो उसके अंदर फेदर्स वगैरह होते हैं ना, पंख वगैरह, तो उसी के समान इसके अंदर क्या होते हैं, फेदर्स वगैरह, यानी कि फेदर्स लाइक स्ट्रक्चर वगैरह इस तरीके से उपस्थित वगैरह है इसके अंदर, यानी कि फेदर्स लाइक स्ट्रक्चर ही है, ये आर्म लाइक स्ट्रक्चर और टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर वगैरह फेदर लाइक स्ट्रक्चर ही है। और इसके अंदर जो ब्रेंकियान है, जो ब्रेंकियान का मतलब वगैरह क्या होता है, इसके अंदर गिल वगैरह, यानी कि जो फेदर्स वगैरह है वो गिल लाइक स्ट्रक्चर रूप के अंदर इसके अंदर उपस्थित वगैरह है, यानी कि फेदर्स एंड इसके अंदर गिल लोमा संरचना वगैरह इसके अंदर क्या है, उपस्थित वगैरह है, जिसी कारण इसको क्या क्या है, टेरोब्रेंकिया वगैरह इसको कहा गया है। यानी कि जो टेरोन वगैरह उसका फेदर्स एंड ब्रेंकियोन का मतलब है गिल वगैरह, ठीक है। एकल या निवही, एवरंत और नलिकावासी जंतु वगैरह, ये भी क्या है, नलिकावासी जंतु वो है, वो भी कहते हैं। जैसे बेलेनोग्लोसस वगैरह की बात की थी ना, बेलेनोग्लोसस वगैरह एंटेरोपिनिस्टा वगैरह के अंदर, तो वो भी कहते हैं कैसी संरचना के रूप में, नलिका नुमा जंतु वगैरह थे, नलिका नुमा संरचना के अंदर ही रह रहे थे। अब इसके अंदर क्या है, ये भी क्या है, सिंगल ही रहते हैं, एकल ही रहते हैं, और निवही अवरंत वगैरह होते हैं। ये क्या होते हैं, निवही होते हैं और अवरंत। अवरंत का मतलब यहाँ पे ये है कि ये क्या होते हैं, सिंगल फॉर्म के अंदर क्या होते हैं, उपस्थित वगैरह होते हैं। और इनकी बॉडी यानी कि आर्म वगैरह, यानी कि इनकी जो बॉडी रीजन्स वगैरह होती है वो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि जैसे प्लांट वगैरह होता है तो उसकी ब्रांचेज वगैरह होती है, उसी के समान स्ट्रक्चर रूप के अंदर यहाँ पे उपस्थित वगैरह है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसका शरीर वगैरह, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह है, तो इसके अंदर क्या होता है, छोटा सहंत
आधार पर चिपकने के लिए व्रंत वगैरह उपस्थित वगैरह। देखो यानी कि शरीर वगैरह होता है कैसा होता है, छोटा वगैरह होता है, यानी कि स्ट्रक्चर वगैरह होती है छोटी होती है, और संहत होती है। संहत का मतलब ये यहाँ पे स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर वगैरह के अंदर ये क्या होगा, उपस्थित वगैरह होगा। और आधार यानी कि जो बेस है ना, नीचे वाला सरफेस वाला एरिया वगैरह, उससे चिपकने के लिए, कोई भी सरफेस वाला एरिया वगैरह है बेस वगैरह, तो उससे आधार से चिपकने के लिए इसके अंदर क्या होते हैं, व्रंत वगैरह, स्टाल्क जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, व्रंत, यानी कि जिसको क्या कहते हैं, स्टाल्क वगैरह, क्या कहते हैं, स्टाल्क वगैरह कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके अंदर उपस्थित वगैरह होते हैं। इसी के माध्यम से क्या करेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह है, जैसे ये सरफेस वाला एरिया वगैरह है, बेस वाला एरिया वगैरह, तो इससे क्या होगा, इस तरीके से अटैचमेंट वगैरह हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अटैचमेंट वगैरह हो जाएगा, जो इसके अंदर स्टाल्क वाला रीजन वगैरह है। अब इसके अंदर नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलर में पक्षमाभी। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर जो शरीर छोटा होगा, संहत वगैरह होगा, संहत आधार पर चिपकने के लिए व्रंत वगैरह उपस्थित है, डाल तुल्य सुंड उपस्थित है। इसके अंदर क्या है, डाल तुल्य सुंड उपस्थित वगैरह है, यानी कि जो इसके अंदर जो रीजन वाला है, कोलर वाला रीजन वगैरह, डालनुमा जो तुल्य सुंड वगैरह है, इसके अंदर क्या होती है, उपस्थित वगैरह होती है। कोलर में पक्षमाभी भुजाएं होती है, कोलर वाला रीजन वगैरह, इसके अंदर जो कोलर वाला रीजन वगैरह है, इसके अंदर क्या होती है, पक्षमाभी भुजाएं वगैरह। ये देखो आर्म्स लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह है ना इसके अंदर, इसी के ऊपर क्या है, टेंटिकल्स वगैरह उपस्थित वगैरह। ये देखो टेंटिकल्स लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह है ना, तो ये क्या है, इसके अंदर ये वाली संरचना वगैरह वो उपस्थित वगैरह होती है, पक्षमाभी भुजाएं वगैरह, इसके अंदर आर्म लाइक स्ट्रक्चर वगैरह इसके अंदर क्या होती है, उपस्थित वगैरह होती है। आहार नाल यू आकार की मुख और गुदा एक ही सिरे पर आसपास स्थित पक्षमाभी अंशन की क्रिया वगैरह इसके अंदर होती है। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है आहार नाल कैसी होती है, एलिमेंट्री कैनाल जिसको कहा जाता है, वो यू आकार की होती है। कैसी होती है, यू शेप के अंदर ये क्या होगी, इसकी आहार नाल वगैरह होगी, मुख और गुदा एक ही सिरे पर, ये क्या होते हैं, एक ही सिरे पर आसपास के अंदर क्या होते हैं, स्थित वगैरह होते हैं। जैसे एनएस लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे उपस्थित है ना, ये वाली संरचना वगैरह एनएस जिसको कह रहे हैं, तो इसी के आसपास में क्या होता है, मुख नुमा जो संरचना वगैरह है वो उपस्थित वगैरह होती है। और ये एनएस के द्वारा ये क्या एक्सक्रीटरी जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी होंगे वो ले करेंगे, जो भी एज ए न्यूट्रिशन ग्रहण करने के पश्चात में जो भी इसके अंदर अनशन के मैकेनिज्म वगैरह होगी। अनशन की मैकेनिज्म का मतलब ये है पक्षमाभी अनशन, पक्षमाभी का मतलब ये होगा फ्लैजिलेटेड जो भी अनशन की जो मैकेनिज्म वगैरह है, एज ए न्यूट्रिशन वगैरह जो भी ग्रहण करेंगे, तो वो फिल्ट्रेशन की जो मैकेनिज्म वगैरह है उसी के माध्यम से ये क्या करेंगे, एज ए न्यूट्रिशंस वगैरह ग्रहण करेंगे, और फिर बाद में जो भी इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वगैरह होगा वो क्या करेंगे, ले करने का कार्य इनके द्वारा, इसके द्वारा किया जाएगा। इसी के अंदर नेक्स्ट देखते हैं, केवल एक जोड़ी गिल छिद्र या अनुपस्थित, इसके अंदर क्या हो सकते हैं, एक जोड़ी गिल छिद्र वगैरह, गिल स्लाइड्स वगैरह उपस्थित वगैरह हो सकते हैं, गिल छिद्र वगैरह उपस्थित होते हैं, या फिर बाद में अनुपस्थित वगैरह भी हो सकते हैं। कभी भी यू आकार नहीं होता है, जो गिल छिद्र वगैरह होते हैं इसके अंदर, तो कभी भी ये यू आकार, यू शेप के अंदर नहीं होते। यहां पे बात हुई है ना, केवल एक जोड़ी गिल छिद्र उपस्थित या फिर बाद में अनुपस्थित हो सकते हैं, कभी भी यू आकार का ये इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं जो गिल छिद्र वगैरह होते हैं। नर व मादा लिंग पृथक या संयुक्त, नर व मादा लिंग कैसे हो सकते हैं, पृथक भी हो सकते हैं और संयुक्त रूप से भी उपस्थित वगैरह हो सकते हैं। जनन ग्रंथि केवल एक या एक जोड़ी उपस्थित हो सकती है। जो जनन ग्रंथि वगैरह है, जो रिप्रोडक्टिवली जो डक्ट वगैरह ग्रंथि वगैरह सॉरी ग्लैंड्स वगैरह है, तो वो क्या हो सकती है, एक केवल सिंगल हो सकती है, या फिर एक पेयर के रूप के अंदर, एक जोड़े के रूप के अंदर हो सकती है। परिवर्धन इनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेज वगैरह हैं, प्रत्यक्ष या स्वतंत्र प्लावी लार्वा अवस्था उपस्थित एक लिंगी जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसके अंदर क्या होता है, जनन मुकुलन की जो मैकेनिज्म वगैरह है, बर्डिंग जो लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है, नुमा संरचना, उसके द्वारा इसके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन वगैरह होता है। परिवर्तन प्रत्यक्ष हो सकता है या स्वतंत्र प्लावी जो लार्वल स्टेज वगैरह है, जो अप्रत्यक्ष परिवर्तन यानी कि जो इनडायरेक्टली जो डेवलपमेंट वगैरह होता है, या फिर प्रत्यक्ष परिवर्तन यानी कि डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है। इसके अंदर अप्रत्यक्ष परिवर्तन यानी कि स्वतंत्र प्लावी जो लार्वल स्टेज वगैरह है, इसके अंदर जो फ्रीली स्विमिंग करेगी तो वो लार्वल स्टेज अवस्था वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह हो सकती है। और एक लिंगी जनन मुकुलन, एक लिंगी होते हैं, और इसके अंदर यानी कि एक लिंगी जनन मुकुलन द्वारा इसके अंदर क्या होता है, उपस्थित वगैरह होता है। तो किसकी बात की है हम लोगों ने, जो टेरोब्रेंकिया वगैरह है, इसके अंदर एग्जांपल वगैरह किसका लिया है हम लोगों ने, ये एग्जांपल लिया है हम लोगों ने सिपेलोडिस्कस वगैरह का। किसका लिया है, सिपेलोडिस्कस का एग्जांपल वगैरह हम लोगों ने ले लिया। तो इसके जो बॉडी पार्ट्स वगैरह थे, जो भी रीजन्स वगैरह थे, उन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया।
तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइस वगैरह। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद वगैरह आया होगा, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल वगैरह को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस वगैरह आप सभी लोगों को मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।